हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम, जय माता दी। तो ये है अष्टमी का व्लॉग। तो हम लोगों के अष्टमी को ब्रह्माणी माता का भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और 9 कन्याओं को और 1 लड़के को भोजन कराया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बनाए हैं ये बाकले। ये भैरू जी भगवान को भोग लगाया जाता है। ये बाकले बोलते हैं उबले हुए काले चनों को। तो काले चने उबाल कर भैरू जी भगवान को भोग लगाया जाता है। और ये मैं बना रही हूँ चूरमा। तो 5 या 7 रोटी बड़ी बड़ी बनाकर गुड़ और घी के साथ इसका चूरमा बनाया जाता है और ये भोग लगाया जाता है शार्दुला जी महाराज हैं उनको। ब्रह्माणी माता से पहले उनकी पूजा होती है शार्दुला जी। तो ये बिल्कुल मैंने छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं चूरमे के, क्योंकि छोटी छोटी किन्नियाँ आती है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाती है वो। और ये बाकले हमारे उबल कर तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लूँगी। अगर आप चाहें तो इससे सब्जी भी बना सकते हैं, मगर इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है, वो तो प्रसाद में बिल्कुल लगता ही नहीं है लहसुन प्याज तो। और अब मैं कढ़ाई में बना रही हूँ हलवा। तो ये प्रसाद बनता है माता जी के लिए, ब्रह्माणी माता के लिए। तो मैंने हलवा बना लिया है और ये बनाई है मैंने खीर। तो इसका भोग लगाऊंगी मैं हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो ये खीर भी बन के तैयार हो गई है। और ये बन गए हैं सफ़ेद वाले चने और पूरी। तो छोले पूरी भी बनाए जाते हैं इस दिन। तो लीजिए, प्रसाद की थाली हमारी बन के तैयार है। भैरू जी के लिए बाकले हैं, शार्दुला जी के लिए चूरमा है, बजरंग बली के लिए खीर है, माता रानी के लिए हलवा है और साथ में है चने और पूरी। तो भोग हमारा बनके तैयार हो गया है। तो प्रसाद बनाने के बाद मैंने माता जी की पूजा करी, उनको भोग लगाया, उनका श्रृंगार किया और उनको नई चूड़ियाँ पहनाई, नई चुंदरी उढ़ाई। तो छोटी सी पूजा करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा मैं नहीं करती हूँ। और व्रत भी मेरे हस्बैंड रखते हैं, मेरे से नहीं होते हैं व्रत, मैं नहीं रखती हूँ। तो ये सब प्रसाद वगैरह सब मैंने तैयार कर लिया है। ये माता जी के लिए श्रृंगार है। 9 लड़कियां हैं, उनको चूड़ियाँ देते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा पूरी करी। तब तक आ गई थी बच्चियां खाना खाने के लिए, कंजकें जिनको बोलते हैं। तो सब बच्चियों को मैंने बैठाकर परात में पहले कच्चे दूध, गंगा जल और पानी से पैर सबके धोए। फिर उनके रोली मोली से तिलक किया, मोली बांधी। और 1 लड़के को हम खाना खिलाते हैं। वो माना जाता है कि माता जी के आगे जो शार्दुला जी महाराज होते हैं उनका रूप होता है। और सबको खाना खिला के फिर इन सब के मैंने लगाई मेहंदी। तो खाना तो बच्चियां बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाती है, क्योंकि नवरात्रों में, नवरात्रे वाले दिन इनके खूब घरों में खाना खा के आना होता है इन्होंने। तो इनको देख के अपना भी बचपन याद आ जाता है कि कभी हम भी इसी तरह से खाना खा के आते थे और बड़े खुश होते थे। बच्चियों को बस ये रहता है कि क्या गिफ्ट दोगे आप हमें, और यही होता है छोटे बच्चों का। पर बहुत अच्छा लगता है, दिल को संतुष्टि मिलती है। ऐसे लगता है कि माता ही हमारे घर में घूम के गई है और जाती भी है घूम के, वो इन्हीं के रूप में आती है, हमें आशीर्वाद देकर जाती है। तो माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि हर साल, हर छठे महीने, जो साल में 2 नवरात्रे होते हैं, बढ़िया हंसी खुशी घर में आए। हमेशा ऐसे ही जो मैं थोड़ी बहुत पूजा करती हूँ वो ऐसे ही थोड़ा सा चलता रहे, बढ़िया से हंसते खेलते। तो देखिए बच्चे कितने खुश हो रखे हैं गिफ्ट लेके, बहुत ही खुश हुए बच्चे, बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह से सबको गिफ्ट दिया, सबको प्रसाद दिया, दक्षिणा दी और सबसे लिया खूब सारा आशीर्वाद। तो सभी माताओं ने बहुत ही अच्छा सबने आशीर्वाद दिया। सब बच्चियां बहुत खुश हुई और मन को मिली बहुत बड़ी संतुष्टि कि हमारे नवरात्रे बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से, खुशी से संपूर्ण हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हर साल ऐसे ही हंसते खेलते घर आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए छोटे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय, फिर थैंक आना। यू।